Let's start with gametogenesis. ओके, सो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस जो मेल में होता है उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं oogenesis. ओके, सो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कहाँ पे हो रहा होता है? वो टेस्टिस पे हो रहा होता है. ठीक है, लाइक ये टेस्टिस है, इसके अंदर में टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है. ठीक है, एंड उसके अंदर सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. तो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है. ठीक है, देन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्टार्ट कब होता है? तो मेल की प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है. ठीक है, देन उसके बाद हम लोग को ये चीज़ सेल डिवीज़न का फैक्ट है, ये हम लोग को जान के रखना है, कॉन्सेप्ट है, जान के रखना है. ठीक है, तो एक सेल जब एक मियोसिस करता है तो फिर वो 4 डॉटर सेल्स, इक्वल डॉटर सेल्स बनाते हैं. ठीक है, देन मियोसिस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. जो मियोसिस 1 होता है वो रिडक्शनल डिवीज़न होता है और मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीज़न होता है. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा. ठीक है, सो मेल जर्म सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, वो 2n होता है एंड 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, तो वो माइटोसिस करके 2 सेम स्पर्मेटोगोनिया बनाता है. ठीक है, देन स्पर्मेटोगोनिया डिफ्रेंशिएट होकर के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है. ठीक है, यहाँ पे कुछ मियोसिस या माइटोसिस नहीं हुआ है, ये बस डिफ्रेंशिएट किया है, इसलिए इसका क्रोमोसोम नंबर यही होगा. ठीक है, देन वो करेगा मियोसिस 1. मियोसिस 1 में वो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है. ठीक है, मियोसिस करा यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो N23. ओके, देन इसके बाद मियोसिस 2 होता है. मियोसिस 2 में ये अपना अपना सेल्स बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटिड. ये भी इक्वल नंबर ही होगा. ठीक है, मियोसिस 1 में हम लोग को पता है कि रिडक्शनल डिवीज़न होता है. ठीक है, यानी कि 2n से n हो गया. ठीक है, मियोसिस 1 हुआ तो देन मियोसिस 2 हुआ. मियोसिस 2 में इक्वेशनल डिवीज़न होता है, यानी कि n था तो वो n ही रहेगा. ठीक है, तो ये स्पर्मेटिड हो गया. तो इस स्पर्मेटिड को तो हम लोग स्पर्म नहीं बोल सकते हैं ना, तो हम लोग को इसको मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देना होगा, यानी कि टेल वगैरह सब होना चाहिए. ठीक है, तो टेल वगैरह यहाँ पे आ जाते हैं तो ये स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, यानी कि स्पर्म्स. ये भी यही इसका हैप्लॉइडी यही होता है. ठीक है, N=23 वाला ही. और ये जो प्रोसेस हुआ मतलब स्पर्मेटिड से हम लोग जो स्पर्म्स बनाए उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. एंड यहाँ से यहाँ तक जो प्रोसेस हुआ उसको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. ओके, सो अब स्पर्म्स बन गए हैं तो स्पर्म्स ऐसे ही तो नहीं निकल जाएंगे ना, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि जो स्पर्म्स होते हैं इनको नरिशमेंट करते हैं सेटोली सेल्स. तो स्पर्म अपना जो भी नरिशमेंट सिक्रीशन वगैरह सेटोली सेल्स से लेंगे, फिर यहाँ से लीव करेंगे. ठीक है, यहाँ से लीव करेंगे तो उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्पर्मेशन. स्पर्मेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच स्पर्म हेड लीव्स सेटोली. ओके, सो ये प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस का. नाउ हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, न्यूमेरिकल्स टाइप. एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं, यानी कि स्पर्मेटोजोआ बताओ. फिर पूछता है कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनते हैं, तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है, 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं, तो ये एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे कितने स्पर्म बने? 4 स्पर्म बने. ठीक है, 4 स्पर्म बने, तो इसका आंसर हो गया 4. और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने, तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है. ठीक है, एक स्पर्मेटोसाइट से एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बने? 2 स्पर्म बने. ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2.
देन हाउ मेनी म्योटिक डिवीजन टू फॉर्म 100 स्पर्म। 100 स्पर्म बनाने के लिए हम लोग को कितने म्योटिक डिवीजन चाहिए होंगे। म्योटिक देखो म्योटिक डिवीजन यानी कि उसमें म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2 दोनों आते हैं, ठीक है। ये दोनों मिलके एक म्योटिक डिवीजन बनाते हैं। सो एक म्योटिक डिवीजन से 4 स्पर्म बन रहे हैं, तो हम लोग को 100 स्पर्म बनाने के लिए कितने म्योटिक डिवीजन चाहिए होगा। तो एक म्योटिक डिवीजन में 4 स्पर्म बन रहे हैं, तो हम लोग को 100 स्पर्म के लिए कितने म्योटिक डिवीजन चाहिए होगा। तो हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 25 म्योटिक डिवीजन चाहिए होंगे, ठीक है। देन नाउ हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पर्म बस ऐसे तो लीव नहीं कर जाएगा ना, वो ग्लैंड से सिक्रेशंस भी लेंगे, तो स्पर्म प्लस 3 ग्लैंड ऑफ सिक्रेशन को हम लोग कहते हैं सीमेन, ठीक है। तो देखो फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, मतलब सारे स्पर्म्स तो जाकर के फर्टिलाइजेशन नहीं कर ले रहे हैं ना, मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म्स फीमेल बॉडी पे जा रहे हैं, लेकिन बस एक ही फर्टिलाइजेशन कर पाएगा। तो नॉर्मल फर्टिलिटी होने के लिए 60% स्पर्म का नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, 60%, 100 में से 60% का, और वही 60% वालों में से 40% का विग्रस मोटिलिटी दिखाना चाहिए, तब जाके वो फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, ठीक है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे। देन नाउ हार्मोनल कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनाता है, ठीक है। देन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है कि आप FSH और LH रिलीज करो बोल के, ठीक है। तो FSH क्या होता है। FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन। सो फॉलिकुलर FSH का क्या काम होता है, वो सटोरी सेल्स को सिग्नल देता है कि आप इनिबिन रिलीज करो एंड स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करो एंड स्पर्मियोजेनेसिस भी करो, यानी कि स्पर्मेटिड से आप स्पर्मेटो जो है यानी कि स्पर्म्स बनाओ, ठीक है। ये प्रोसेस FSH करवाता है। देन LH यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये जो होते हैं ये लेडिक सेल्स को सिग्नल देते हैं, यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस पे प्रेजेंट होते हैं ना, इसलिए लेडिक सेल को हम लोग इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि ये इसको स्टिमुलेट कर रहा है ना। देन लेडिक सेल एंड्रोजन रिलीज करता है, ठीक है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ पे हम लोग को फीडबैक भी देखना है, ठीक है। सो जो इनिबिन होता है वो भी नेगेटिव फीडबैक देता है, लेकिन वो बस एंटीरियर पिट्यूटरी को दे पाता है, ठीक है। एंड देन जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो 2 जगह नेगेटिव फीडबैक दे सकता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी को और एक हाइपोथैलेमस को, ठीक है। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ अभी हम लोग करेंगे फीमेल गैमेटोजेनेसिस, जिसको हम लोग कहते हैं oogenesis। इससे बनते हैं ओवा, ठीक है। सो हम लोग को oogenesis करने से पहले फॉलिक्यूलोजेनेसिस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये है प्राइमरी फॉलिकल, ये है सेकेंडरी फॉलिकल, ये है टर्शरी फॉलिकल। सो प्राइमरी फॉलिकल में बस ग्रेनुलोसा सेल्स के लेयर होता है, ठीक है, और उसके अंदर जो ओसाइट होता है वो प्राइमरी ओसाइट होता है, ठीक है। देन सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा सेल्स के बाहर और लेयर आ जाते हैं थीका सेल्स के, तो उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल, और उसके अंदर भी प्राइमरी ओसाइट ही होता है, ठीक है। ये सेकेंडरी फॉलिकल है, पर उसमें प्राइमरी ओसाइट ही प्रेजेंट है, ठीक है। देन आता है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल थोड़ा मैच्योर होता है, मतलब और मॉडिफाई होता है। इसमें ग्रेनुलोसा सेल्स के बहुत थिक लेयर होते हैं। देन अंदर में फ्लूइड कैविटी भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एंट्रम। देन उसके बाहर में 2 लेयर होते हैं थीका के, ठीक है। एक होता है थीका इंटरनल, एक होता है थीका एक्सटर्नल। थीका इंटरनल सेल्स टाइप के हैं ना, तो इसको सेलुलर कहते हैं, और बाहर फाइब्रस टाइप के हैं, तो थीका एक्सटर्नल को फाइब्रस कहते हैं, ठीक है।
देन ओसाइट से जो सेल्स जुड़े रहते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, उसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलस ओपोरस, ठीक है। देन इसके अंदर जो ओसाइट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट। इंटरम में फ्लूइड होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लिक्विड फोलिकुलाई। सो इसमें सेकेंडरी ओसाइट होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने मेल स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था कि उसमें भी बस प्राइमरी और सेकेंडरी ओसाइट ही बनते हैं, वैसे ही फीमेल में भी बस प्राइमरी और सेकेंडरी ओसाइट ही होता है, टर्शियरी वो सब नहीं होता है, ठीक है। सो हम लोगों को याद रखना है कि प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल दोनों में ही प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल दोनों में ही प्राइमरी ओसाइट होता है, ठीक है। एंड टर्शियरी फॉलिकल में सेकेंडरी ओसाइट होता है, ठीक है। देन हम लोग अभी ओजेनेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो फीमेल्स में जो ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो बिफोर बर्थ ही चालू हो जाता है, ठीक है। तो ओगोनिया से बनते हैं, मतलब बिफोर बर्थ माइटोसिस होकर के ओगोनिया से प्राइमरी ओसाइट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये 2n था, तो माइटोसिस क्या, तो ये भी 2n ही होगा, ठीक है। देन वो म्योसिस 1 होता है, वो सस्पेंड हो जाता है प्रोपेस 1 का डिप्लोटिन स्टेज पे, ठीक है। चाइल्डहुड तक वैसे ही रहता है, फिर जब प्यूबर्टी आता है तो म्योसिस 1 कंप्लीट होता है और वो सेकेंडरी ओसाइट और फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। तो म्योसिस हुआ यानी कि यहाँ पे हाफ हुआ, तो रिडक्शनल डिवीजन हुआ, तो यहाँ पे हाफ हुआ क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। देन उसके बाद म्योसिस 2 हुआ, ठीक है। देन म्योसिस 2 हो करके म्योसिस 2 भी सस्पेंड हो जाता है मेटाफेज 2 पे। देन वो बनाता है ओवम बनाता है, ठीक है, वो ओवम बनाता है। देन ये तो सस्पेंड हुआ था, अगर मान लो कि स्पर्म आ जाता है, ठीक है, अगर वो स्पर्म आ जाता है तो म्योसिस 2 भी कंप्लीट हो जाता है, स्पर्म और ओवम टच हो जाते हैं, तो मतलब हाँ टच हो जाते हैं तो एक बन जाता है, ठीक है। सॉरी, ये मतलब सेकेंडरी ओसाइट म्योसिस 2 करके बनाता है, ओवा बनाता है, ठीक है। देन अगर ये टच हो जाता है तो ओवम बन जाता है, ठीक है, या फिर उसको हम लोग एक कहते हैं और एक सेकेंड पोलर बॉडी बन जाता है, ठीक है। सो ये फैक्ट है, हम लोग को इसको जान के रखना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ फॉलिकल बिफोर बर्थ 6 लाख होते हैं, ठीक है। आफ्टर बर्थ वो 1.5 लाख होते हैं। प्यूबर्टी आने तक वो 60K 80K ही बच जाते हैं, तो यहाँ पे डिग्रेड होते रहते हैं ना, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया, ठीक है। अगर स्पर्म आ जाता है तो ओवम हम लोग उसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सस्पेंड था, ठीक है। देन स्पर्म आने से म्योसिस 2 पूरा हो जाता है एंड ओवम बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है ओजेनेसिस का प्रोसेस। देन यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का, जैसे कि प्राइमरी ओसाइट से कितने ओवा बनते हैं, सेकेंडरी ओसाइट से कितने ओवा बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि प्राइमरी ओसाइट से बस एक ओवा बना, ठीक है। एंड सेकेंडरी ओसाइट से भी बस एक ओवा बना। प्राइमरी ओसाइट से एक ओवा, सेकेंडरी ओसाइट से भी एक ओवा, तो इसका आंसर होगा 1 ओवा 1 ओवा। द नंबर ऑफ म्योटिक डिविजन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म ओवा। सो एक म्योटिक डिवीज़न से बस एक ओवा बन रहा है, तो 100 के लिए भी 100 ही चाहिए होगा ना, तो इसका आंसर होगा 100 डिवीज़न। सो स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस का डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ओजेनेसिस एक डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि सस्पेंड हो रहा है ना कुछ जगह पे प्रोसेस, ठीक है। देन स्पर्मेटोजेनेसिस में सेम साइज ऑफ डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है, सारे एन। देन इसमें डिसिमिलर साइज ऑफ डॉटर सेल, बिकॉज एक पोलर बॉडी भी तो बनता है ना, एक ओवा बनता है, तो इसलिए ये डिसिमिलर हुआ, ठीक है। तो इस गेमेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम लोग करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, थैंक यू।